बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिराति हसनतौ वाकिना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बड़ा मज़ेदार है और इसकी खूबी ये है कि ये जो आज का टॉपिक है ये यक वक्त आपकी कह लें कि पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ और बिजनेस सक्सेस यक वक्त तीनों पे अप्लाई होता है। और अगर आप आज के इस टॉपिक और इसके अंदर मौजूद कंटेंट और मैकेनिज़्म को अच्छी तरह जान जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ज़िंदगी में बहुत सी आसानियां मिलने वाली हैं इंशाअल्लाह ताला। तो आगाज़ करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटेंट, जिसे कि उर्दू में इरादा कहते हैं और इसे कस्द भी कहते हैं। तो बात यह है कि ज़िंदगी में जब भी हमें आगे बढ़ना होता है, ज़िंदगी में जब भी हमें ग्रो करना होता है, तो अगर हम इंटेंट के हवाले से अगर अपनी ज़िंदगी को अलाइन करते हैं तो ना सिर्फ अल्लाह ताला हमें कह लें कि इज़्ज़तों से नवाजता है, आसानियों से नवाजता है, बल्कि भरपूर कामयाबियाँ भी मिलती हैं और लोगों के दिलों में आपको एक घर भी मिलता है। तो स्टार्ट लेते हैं। इरादा लफ्ज़ तो आपने बहुत सुना होगा और हमारे आज का प्रॉब्लम यही है मुआशरे का कि हमें सिर्फ लफ्ज़ सिखाए जाते हैं, उनके अंदर मौजूद जौहर वो क्या है उसको डिफ़ाइन नहीं किया जाता। और वो जो लफ्ज़ होते हैं आप यूँ कह लें वो जस्ट लाइक अ डिश होते हैं, खाने की जैसे डिश होती है। वो डिश के तौर पे तो हमें बता दिए जाते हैं, मगर वो डिश की रेसिपी क्या है, यानी वो क्या फीचर्स हैं, वो क्या एलिमेंट्स हैं, वो क्या तरकीब है कि जिसके मिलने से ये डिश तैयार होती है, अगर हम उस लफ्ज़ के अंदर की जो मानवीयत है, जो हकीकत है, जो रूह है, उसको जान जाते हैं और ये जो लफ्ज़ है ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है, अगर हम इसकी भी डिटेल को जान पाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उस पूरे बैक एंड के जो भी प्रोसीजर है अगर उसको जान जाएं तो वो जो डिश है वो हम अपनी मर्जी की भी तैयार कर सकते हैं। यानी कि आप जिसे कह लें कि कस्टमाइज्ड जो सिचुएशन से रिलेटेड हो हम वो भी तैयार कर सकते हैं। तो बाहर कैफ ये तो एक मैंने आपको मिसाल दी मेटाफोरिकली। अब आगे बढ़ते हैं। जो इंटेंट है अगर हम उसको इसके आप कह लें डायनामिक्स में जाएं, इसके पूरे एलिमेंट्स में जाएं तो इसके मेजर एलिमेंट्स वो तीन हैं। कितने हैं? तीन। पहला कौन सा है? पहले को हम कहते हैं मोटिव। याद रखिए गौर से, पहला मोटिव, दूसरा कह लें कि एजेंडा एंड तीसरा बिहेवियर। ये तीन ही चीजें हैं, ये तीन ही चीजें हैं जिनके मिलने से आपका इरादा बनता है। जो चीज बनती है उसे इरादा कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अब इसमें मोटिव। ये मोटिव किसे कहते हैं? बल्कि मैं आपको सच बताऊं कि ये मोटिव, एजेंडा और बिहेवियर, जब से मुझे इसकी गहराई में अंडरस्टैंडिंग मिली और फिर मैंने इसको प्रैक्टिस किया तो सच बताऊं कि ज़िंदगी के बहुत से मामलात को समझना आसान हो गया। ना सिर्फ समझना आसान हो गया, इसके अकॉर्डिंग जब मैंने खुद को अपने कह लें कि लाइफस्टाइल को अलाइन किया इसके साथ तो ज़िंदगी बहुत ही आसान हो गई। ना सिर्फ आसान हो गई, ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियां बड़ी आसानी से मिलनी शुरू हो गई। कैसे? मैं आगे एलैबोरेट करता हूं। अब मोटिव का मतलब क्या है? याद रखिएगा, मोटिव मीन्स आवर रीजन फॉर डूइंग समथिंग। यानी कि हम जो भी करना चाहते हैं, व्हाई वी डू व्हाट वी डू, यानी हम जिंदगी में जो भी करते हैं हम क्यों करते हैं, उसकी बड़ी कॉज, बड़ी वाई क्या है।
अगर हम उस बड़ी वाई, बड़ी वजह जो हमें मूव करवाती है, जो हमें कह लें आगे बढ़ाती है, जो हमारी मोटिवेशनल फोर्स बनती है, दैट्स कॉल्ड मोटिव। वो जो बड़ी वाई है, अगर हम उसको जान पाते हैं जिंदगी में कोई भी स्टेप लेने से पहले कि इसमें हमारा मोटिव क्या है, तो वो मोटिव जो ही हम जान पाते हैं, और जब हमें मोटिव की समझ आ गई, हमारी वो रीजन क्या है, वो बड़ी वाई क्या है कुछ भी करने की, तो उसमें फिर क्या है, उसमें साथ में आपको एक अमल करना होगा, साथ में एक अमल करना होगा। दैट्स कॉल्ड केयरिंग, दैट्स कॉल्ड केयरिंग। यानी कि अगर हम अपने मोटिव के अंदर केयरिंग ऐड कर लें, तो याद रखिएगा किसी भी इंसान की जो बहुत बड़ी नीड है या तलाश कह लें, जो कि वो दूसरों में देखता है, वो यही है कि कौन दूसरों की कितनी केयर करता है, या यूं कह लें कि कौन मेरी कितनी केयर करता है। तो ये हर इंसान की एक नीड है, और यही वो केयरिंग नीड है कि जब आप इसे प्रोफेशनल ग्रोथ पे या बिजनेस सक्सेस के ऊपर लगाते हैं, तो आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज देखेंगे, वो जितनी भी मार्केटिंग कैंपेन करती हैं, उनकी जो रूट होती है, फाउंडेशन होती है, वो केयरिंग होती है। वो हर अपनी एड के जरिए ये प्रूव करना चाहती हैं कि वो उन्हें आपकी कितनी केयर है। अच्छा, वो केयर के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। सपोज वो केयर ये भी हो सकती है कि देखें हमारा मकसद कितना अजीम है, चूंकि हमें मकसद यानी के साथ बहुत मोहब्बत है, लगन है, लिहाजा हमारा मकसद बड़ा अजीम है। वो केयरिंग आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ की भी हो सकती है, वो केयरिंग आपकी कह लें कि ज़ात की भी हो सकती है, वो केयरिंग आपको ऐसी प्रोडक्ट देने की हो सकती है जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानी है। ये कहना ही चाहता हूँ, और ये आप यूं कह लें कि आपके अच्छे मुस्तकबिल के हवाले से भी वो केयरिंग हो सकती है। तो जब आप अपने मोटिव में, अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसमें अगर उस मोटिव का एक फाउंडेशन, एक बेस अगर हम इसको बना लेते हैं, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं केयरिंग, तो होता क्या है, साथ ही आपके मोटिव में एक जान आ जाती है, एक रूह आ जाती है। तो जब वो रूह आ जाती है, देन फौरी आपको क्या करना होता है, फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है। दैट्स कॉल्ड एजेंडा, दैट्स कॉल्ड एजेंडा। यानी कि आप अपने मोटिव के जरिए क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, आप हासिल क्या करना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं उस मोटिव के जरिए। चलें मैं इसको फिर थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं। सपोज एक शख्स की ये कहता है कि मेरा मोटिव, मेरी वाई, बहुत बड़ी वाई ये है कि मैं ये चाहता हूं कि टू इंस्पायर, एजुकेट एंड एम्पावर द पीपल, टू इंस्पायर, एजुकेट एंड डेवलप द पीपल। ये मेरी वाई है जिसकी वजह से मैं कुछ करने जा रहा हूं, ओके। अब जब वो शख्स ये कहता है कि मेरी जो करने में जा रहा हूं उसकी जो असल मोटिव, जो असल रीजन फॉर डूइंग समथिंग, वो क्या है, टू इंस्पायर, एजुकेट एंड डेवलप द पीपल, डेवलप द टैलेंटेड पीपल, आप यूं कह लें, डेवलप द टैलेंटेड मैन पावर। सपोज एक शख्स का मोटिव ये है, ओके। अब जो ही वो इस मोटिव की बात करता है, तो अब उस पे ऑब्लिगेशन आती है कि ओके, मोटिव की हद तक तो बात समझ आ गई, अब आप इससे करना क्या चाहते हो। देन वो क्या करता है, देन नेक्स्ट लेवल आ जाता है, जिसे मैंने एजेंडा कहा था कि आप इस मोटिव के जरिए आप अचीव क्या करना चाहते हो। ओके, वो ये कहता है मैं ये चाहता हूं कि लोगों को कह लें कि पहले लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन आए। वो इंस्पिरेशन जस्ट लाइक मिसाल के तौर पे, जैसे कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। यानी लोगों की एक जो स्टैग्नेंट लाइफ है, एक रुकी हुई लाइफ, एक जामद जिंदगी है, जिसकी वजह से वो रोजाना प्रॉब्लम्स में हैं, तो हो क्या, एक ऐसी आग लगे कि फौरी वो जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार हो जाएं, जिंदगी को ग्रोथ पे के सफर पर गामजन करने के लिए तैयार हो जाएं। ओके, तो इसके लिए मैं चाहता क्या हूं, उसके लिए मैं चाहता हूं कि इन्हें एजुकेट करूं। ओके, यानी कि मैंने टीच एंड ट्रेन करूं। ये अब वो अपना एजेंडा बता रहा है। ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट लेवल क्या है,
अब चूंकि उसने कहा था मेरा मोटिव क्या है, टू इंस्पायर, एजुकेट एंड डेवलप। ओके, तो अब डेवलपमेंट के लिए क्या है कि अब उनको वो आप कह लें एक आग भी लगा दी मन के अंदर, जिससे वो तैयार हो गया जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, और उसको उनको शऊर भी दिया, एजुकेट किया लाइफस्टाइल के हवाले से और कैरियर ग्रोथ के हवाले से, प्रोफेशनल सक्सेस के हवाले से। ओके, एजुकेट भी किया, टीच एंड ट्रेन भी किया, जो कि आज के दौर का बहुत बड़ा अलमिया है, फुकदान है। लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए तो बहुत से ऐसे जाल बिछाते हैं कि दूसरे लोगों को कैप्चर करें और साथ में अपनी जेब भर सकें, मगर रियल वैल्यूज ऐड करना कि उनको जिंदगियों में एक ऐसी आग लगा देना कि जिंदगियां आगे को बढ़ें, प्लस फिर उन्हें टीच एंड ट्रेन करना। ओके, देन क्या, अब भाई आप ये बताओ कि आप डेवलप कैसे करोगे, इसको एजेंडे में बताओ। ओके, वो ये कहता है मैं डेवलप इसको ऐसे करना चाहता हूं कि मैं एक ऐसा बिजनेस के हवाले से एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं कि जिसमें हर शख्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हों, हर शख्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हों। सपोज चाहे वो आप यूं कह लें कि मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो स्टॉकिस्ट है, चाहे वो आप यूं कह लें कि कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है और वो उसका वो होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, या आप यूं कह लें वो एक स्टार्टअप बनना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने पसंद का कोई बिजनेस करूं, चाहे वो है, चाहे कोई जॉब सीकर है, चाहे कोई चैनल पार्टनर है, यानी एनी सॉर्ट ऑफ कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो, तो वो हो क्या, मैं सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं कि हर शख्स, और अगर कोई शख्स वो करना चाहे जो कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों का खासा है। सपोज वो क्या है, सिर्फ ज़हन ही नहीं बल्कि अमली जिंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।